नॉर्मलता से संबंधित जितने भी पीएच के सवाल थे हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। अब मोलरता वाला चलते हैं जी। फिर शुभम, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध हमने बताया था भैया? नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध हमने बताया था? कितना समय लग रहा है? चलो अच्छा बताओ, नॉर्मलता मोलरता का संबंध क्या था? है शाबाश बच्चा। पाल, नॉर्मलता मोलरता में संबंध हमने क्या बताया था? चलो तुम बताओ हुए, हम बता रहे हैं। यहां पर ये जो सारी चीजें दी गई हैं, गौर करो। हमने एक साधारण पहले पढ़े, लेवल नंबर फर्स्ट में साधारण था, एच प्लस ओ एच माइनस पी एच ऐसे दे रहा था, तो हम लोग निकाल रहे थे। दूसरे लेवल पर क्या था भैया? नॉर्मलता वाली चीजें पढ़े, नॉर्मलता को हटा कर रहे थे। अब क्या आ गई? एम आ गई, मोलरता। तो सबसे पहला काम इसमें बढ़ जाएगा। जैसे इसमें आया तो थोड़ा सा कम बढ़ा कि नहीं बढ़ा था? नॉर्मलता को सांद्रता में कर फिर पहले वाला उपयोग कर रहे थे ना। अब इस वाले में भी क्या होगा? मोलरता को पहले नॉर्मलता में बदलेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? मोलरता को किसमें बदलना? नॉर्मलता में। फिर उसके बाद फिर पहले वाला क्रम पर आ जाएगा। तो चलो जी, संबंध का सूत्र जानते हम लोग हैं। सबसे मोलरता का मान दिया गया है। मोलरता m का मान कितना है? 1.0 गुणित 10 के पावर माइनस 5 घात दिया गया है। मोल प्रति लीटर मात्रा किसका होता है? हालांकि रहने दो, मोल प्रति लीटर यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पर m हम दर्शा देते हैं, कैपिटल M के रूप में दिया गया। यह मोलरता के रूप में दिया गया है जी। एक बात है, मोलरता को किस में बदलनी होगी? नॉर्मलता में। तो संबंध होता है, सूत्र क्या होता है भैया? n बराबर, तुम ही यही लिख देते हैं जो हमने लिखवाया, चाहे ऐसे लिखा जाए लल्ला और चाहे इस प्रकार से इसको लिखा जाए, दोनों बात एक ही है। कीरत करना की तो अलग है, तो पागल साबित कर दिए जाओगे। m तो मोलरता को नॉर्मलता में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? स्मॉल n चाहिए ना। स्मॉल n फैक्टर हमने बताया था। स्मॉल n अम्ल में किसकी संख्या होती है? H की। क्षार में किसकी संख्या होती है? OH की। अम्ल दिया है तो H की संख्या, और क्षार दिया तो किसकी संख्या? OH की संख्या स्मॉल n के बराबर। तो अम्ल की क्षार है, अम्ल है ना। H दिया है अम्ल, तो H की संख्या कितनी है? 1। तो n का मान 1 हो गया, m का मान कितना? इतना ला कर रख दो जी। 1 गुणते 1.0 गुणते 10 के पावर माइनस 5 गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी कि n बराबर 10 पर माइनस 5 घात। नॉर्मलता आ गई। अतः इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाले को 10 पर माइनस 5 n लिख सकते हैं क्या? HCl। m को किस में बदल दिया हमने? n में बदल दिया। अब इसके बाद का काम तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो? n के रूप में आता तो सबसे पहले क्या करते हैं? यौगिक को तोड़ते हैं ना, तोड़ेंगे। HCl को तोड़ेंगे तो H पर प्लस प्लस Cl पर माइनस। तो यह सारा मान किसके बराबर होगा? OH आता तो किसके बराबर? OH के। तो यह मान पूरा का पूरा H पर प्लस के सर जी बराबर हुआ H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस 5 घात कैपिटल N। कैपिटल N को हटाएंगे, क्या लग जाएगी इधर? सांद्रता H पर प्लस बराबर 10 के पावर माइनस 5 घात मोल प्रति लीटर। बन गया कि नहीं बन गया? देखो, तीसरे को दूसरे मतलब दूसरे को फिर काम आ गए, हम पहले लेवल पर आ गए कि नहीं आ गए? अब यहां से हम लोग क्या पीएच नहीं निकाल सकते हैं? सूत्र सबको पता है भैया, पी पर एच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एच पर प्लस रख दो। पी पर एच बराबर माइनस लॉग बेस 10 के पावर माइनस 5 सिर का बोझ आगे पटक देगा। पी पर एच बराबर प्लस 5 लॉग बेस 10 हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा? 1। तो पीएच का मान कितना हो जाएगा? 5। प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। कोई दिक्कत है? हाई तो क्यों नहीं सूत्र पर लगेगा बिना लिख ले? नहीं, बदलना दिखाना अनिवार्य है। m है तो उसको भले मान उतना ही आ रहा है, लेकिन m को n में बदलना अनिवार्य है।
ठीक है, तभी लगेगा। ये नहीं कि अब यहाँ पे m है तो m को हटा के हम सांद्रता नहीं लगा सकते, n को हटाएंगे तो सांद्रता का फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, सिंबल लगेगा। उतारो फटाफट। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बता दे रहे हैं, बता दो उसके बाद लगाते हैं ना। कैपिटल M बटा के 1000 MgOH के होल के ट्वाइस के POH मान की गणना कीजिए। ये भैया सवाल को गौर से देखो, M के रूप में दिया, N रहता तो सीधे सांद्रता पर जाते, तोड़ते इसको ना, N रहता तो पहले इस पर आते, तोड़ते फिर आते, लेकिन M दिया तो M को सबसे पहले क्या करेंगे, N में बदलेंगे, M को N में बदला जाए। चलो बदलते हैं। बदलने का सूत्र सबको पता है जी। M का मान कितना दिया, 1 बटा के 10,000 दिया ना, अरे 1000 दिया, 1000 को 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3, ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर माइनस, M को इतना कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, 1 बटा के 1000, 10 का पावर 3, ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर माइनस 3। स्मॉल n चाहिए, स्मॉल n का मान कितना है जी, अम्ल है, अम्ल है, क्षार है, क्षार है तो किसकी संख्या देखेंगे, OH की संख्या कितनी दी गई है, n का मान कितना हुआ, n फैक्टर का मान 2। सूत्र सबको पता है जी, n बराबर 2 n गुणते m होता है, n का मान 2 गुणते 10 के पावर माइनस 3। बताओ बन गया कि नहीं बन गया, n में, m किसे बदल गया, n में। अतः इसको कैसे लिख सकते हैं जी, 2 गुणते 10 के पावर माइनस 3 कैपिटल N, और पीछे यौगिक को लिख देंगे MgOH का होल का ट्वाइस। M को किसमें बदल दिया, N में। अब यहां पर काम क्या करते हैं, हमें यौगिक को तोड़ते हैं, यही ना कार्य अपना है, तोड़ो भैया। MgOH का होल के ट्वाइस को तोड़ेंगे, Mg प्लस OH पर कितना OH है, 2H लगाएंगे, 2 1 कम 2 माइनस, तो इस पर कितना प्लस, तो यह मान OH के पूरा बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं लल्ला, यहां पर लिख सकते हैं कि 2OH पर माइनस बराबर से 2 गुणते 10 के पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, N है। OH पर माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 3 N हो गया, N को हटाएंगे क्या लग जाएगी इधर, OH पर माइनस बराबर 10 के पावर माइनस 3। अब बताओ क्या POH नहीं आ जाएगा, सूत्र क्या है, OH पर माइनस की सांद्रता रख दो भैया, log बेस 10 इसका मान कितना, 10 के पावर माइनस 3, आगे पटक देगा प्लस 3, log बेस 10 10 1 हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा। POH का मान कितना आ गया, pH पूछा होता तो क्या करते, 14 में से घटा देते तो 11 बच जाता, pH 11 आ जाता, प्रकृति कैसी हो जाती, क्षारीय। क्लियर है, चलो उतार लो। अब इसके बाद दे रहे